जय हिंद एवरीवन। कल के लिए जो है आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। कल के लिए मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको आप देख लेंगे। कल हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। अब नंबर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है पहले से समझो। जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट का काम करता है तो उस रिएक्शन तब जो है ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक से हो। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट इसको एसआर रिएक्शन कहा जाता है। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कितने तरह के होते हैं? पता है, बता चुका हूं। एक तो जिस पर नेगेटिव साइन हो उसको न्यूक्लियस चाहिए, एक तो जिस पर नेगेटिव साइन हो उसको न्यूक्लियस चाहिए, और दूसरा किसको न्यूक्लियस चाहिए? दूसरा उसको न्यूक्लियस चाहिए जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आप समझते हैं इन चीजों को पढ़ाया गया है। अब हम आते हैं एसिड रिएक्शंस की तरफ। एसिड रिएक्शंस स्पेशली दो टाइप के होते हैं। एक होता है गैसियन वन रिएक्शन और दूसरा होता है एसिड टू रिएक्शन। गैसियन वन को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको क्या बोलते होगा? बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, अक्सर इसी में बच्चे उलझते हैं, यहीं पर गलती होती है, यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो ये कंफ्यूजन अब नहीं होगा। पॉइंट टू पॉइंट इसको हम रीड करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको एबीसीडी की तरह समझ में आएगा, लेकिन लेक्चर को आराम से देखिएगा, ठीक है? देखते हैं। तो शुरू करते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? अब शुरू करते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि SN1 रिएक्शंस की तरफ से, ठीक है? आइए देखते हैं। SN1 रिएक्शंस, यही चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती, जहां कंफ्यूज ज्यादा होते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ ध्यान दिया, इस रिएक्शन में क्या होता है? ये डबल स्टेट पानी को समझो, डबल स्टेट रिएक्शन बच्चों। क्यों डबल स्टेट रिएक्शन है?
क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेट है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। तीसरी चीज हमने में बहुत सारे डिफरेंस में बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज को ध्यान से देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट होता है, इसीलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। ROR बोलते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये नई चीज आ गई। Change in concentration with respect to time is called rate of reaction. देखिए हम ROR क्या है? Change in concentration, change in concentration of reactant or product change in concentration of reactant or product with respect to time, with respect to time। ध्यान से चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इसको बता रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक बात देखो, ये चीज हम समझ लो, थोड़ा समझ लो, बताओ। देखो रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक रिएक्टेंट लेते हो दूसरा प्रोडक्ट बनता है। केमिकल रिएक्शन में तो ये होता है ना, रिएक्टेंट आप लेते हो, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ध्यान दो, रिएक्टेंट क्या होता है? समय के साथ साथ ही घटता जाता है, डिक्रीज हो जाता है। टाइम के साथ साथ क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, समय के साथ साथ ही घटता जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? घटता जाता है। और ये क्या होता है? बढ़ता जाता है। समय के साथ रिएक्टेंट घटता जाता है और जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है। रिएक्टेंट समय के साथ घटता जाता है और प्रोडक्ट जो होता है उस समय के साथ इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मेरी बात ध्यान से सुनो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कैसी चेंजिंग होगी बेटा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, डिसअपियर होगा, डिक्रीज होगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? घटेगा, डिसअपियर होगा, डिक्रीज होगा। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, अपीयरेंस। तो अगर हम इस डिफिनीशन को दूसरे टर्म में दूसरे तरीके से बताएं, पढ़ें, तो क्या होगा? appearance of product or disappearance of reactant in any chemical reaction with respect to time is called ROR, rate of reaction. Yeah, increasing in products or decreasing in reactants with respect to time in any chemical reaction is called rate of reaction. यानी कि कितने समय में कितना रिएक्शन हुआ, कितने समय में कितना रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने का मतलब रिएक्टेंट घटा, प्रोडक्ट बढ़ा, तो यह ROR। अब ये चीज इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। ROR केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट पर। ROR केवल किस पर डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों? सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है।
ये चीज हमको यहाँ पे पढ़नी है, लर्न करनी है। आर ओ आर किस पर डिपेंड कर रहा है? आर ओ आर केवल और केवल सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है, वो अभी समझ में आ जाएगा। यानी कि अटैकिंग रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। हम चौथे पॉइंट पर आते हैं, इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट डाउन, इरेज कर लो। ठीक है, चौथा पॉइंट समझो। चौथे पॉइंट पर आप जो फोर्थ पॉइंट होता है, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है बेटा कि जो इसकी एक्टिविटी होती है 3 डिग्री टू 2 डिग्री और 1 डिग्री होती है, फिर 0 डिग्री की तरफ जाता है। सबसे ज्यादा क्या होती है? 3 डिग्री की सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ये सबसे फास्ट ना होता है। सबसे अगर 3 डिग्री है तो फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे कम 0 डिग्री। यानी अगर हम देसी लैंग्वेज में कहें, सिंपल लैंग्वेज में कहें यार इंडियंस ना, तो 3210 समझ लो बेटा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, 4 मेन पॉइंट है। आप देखो, प्रोडक्ट जो बनता है वो टेंशन बनता है। ये चीज अभी मैं क्लास में समझाऊंगा। प्रोडक्ट जो बनता है वो टेंशन बनता है। जो प्रोडक्ट बनता है वो रिटेंशन बनता है। इतने पॉइंट इसके मेन है। या अगर 3 डिग्री है तो रिटेंशन बनेगा, 2 डिग्री है तो रेशियो मिक्सचर बन सकता है। 3 डिग्री है तो रिटेंशन बनेगा, 2 डिग्री है तो रेशियो मिक्सचर बन सकता है। क्यों? क्योंकि अटैक ऑफ अटैकिंग एजेंट, अटैक ऑफ अटैकिंग एजेंट यानी क्या है? न्यूक्लियोफाइल mostly from front side, attack of attacking reagent mostly from front side, but both sides are possible. अटैकिंग रिएजेंट का जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, वो मोस्टली फ्रंट साइड होता है, लेकिन ये दोनों साइड से पॉसिबल है। और दोनों साइड से मोस्टली कब होता है? 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है। तो फ्रंट साइड, सॉरी, जब ये 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री या 1 डिग्री, 1 डिग्री तो मतलब 1 डिग्री बहुत कम चांस होते हैं ऐसे होने के। 2 डिग्री में दोनों तरफ का पॉसिबल प्रोडक्ट रिटेंशन बनता है। इतनी चीजों को नोट कर लो, फिर मैं शुरू करता हूं। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे चल रहा हूं। चलो, हो गया ना? 4 3 2 1 0 एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। आई थिंक हो गया होगा, मैं इरेज कर रहा हूं।
जैसे 3 डिग्री का ये 5 डिग्री का रिएक्शन कैसे होगा? ब्रोमाइड ट्रेडिंग बात करो, इसमें क्या होगा? रिएक्शन करवाने आपने ये बन गया, ये बन गया, ऐसे दिख रहा है आपको, थोड़ा छोटा होगा, ये बना क्या? बना क्या? देखिए CH3 OH प्लस Br, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपका बन गया, ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे? अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये हुआ कैसे? इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, पहला इसमें जो होता है, इसमें होता है आप आए मुझे मार कहानी सुनी है ना, तो ये क्या करता है? सबसे पहले शुरुआत में क्या करता है? शुरुआत में इसके पहले से जो अपने आप में तैयार करता है कि अटैकिंग एजेंट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को तैयार करता है, रेडी टू प्रिपेयर टू इटसेल्फ फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो करता क्या है? करता क्या है? करता क्या था? ये बना लेता है कि कार्बोकेटायन जनरेट करता है बेटा, इसलिए मैंने बोला था कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ होता है। देखो ये स्टेप हो गया, पहले स्टेप हाइड्रोजन होगा, चलो सोलर स्टेप होगा, चलो लेके आओ। एंड स्लो स्टेप जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उसको RDS बोलते हैं। जब एक से ज्यादा स्टेप में केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसका जो स्लो स्टेप होता है उसको हम RDS बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसलिए स्लो स्टेप होता है केमिकल रिएक्शन का, जब एक से ज्यादा स्टेप आ जाते हैं तो उसको हम RDS बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। डेटा रिएक्शन तो इससे डिटरमाइन होता है, देखिए ठीक है। तो इसमें कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि सिंगल हेड है, कंफ्यूज मत होइएगा, चलिए सिंगल हेड होगा। ये हो गया पहला स्टेप। अब स्टेप 2 में क्या होगा ना बेटा? स्टेप 2 में अटैकिंग एजेंट है, अटैक करेगा। ये बढ़िया कार्बोकेटायन। प्यारे बच्चों, इसमें पहले कार्बोकेटायन जनरेट होता है सिंगल रिएक्शन। फर्स्ट कार्बोकेटायन जनरेट होता है, ये पहले क्या करता है? इसको निकाल देगा। हाइड्रोजन को पहले निकाल दिया इसने, ब्रोमीन को पहले निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? ताकि अटैकिंग एजेंट अटैक कर सके। न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए खुद को कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर रहा है पहले, इसीलिए बोला जाता है कि मैंने यहां लिखा था, ये समझ लो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। ये लिखा था ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, लिखा था ना। यहां अच्छा नहीं दिख रहा, नीचे लिखूंगा। रेट को मैं लिखा था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। क्यों? सॉरी, अटैकिंग रिएजेंट के कंसंट्रेशन पर नहीं, केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है।
क्यों डिपेंड करता है आपने देख लिया, खुद डिपेंड करना है अपने आप को। बट इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको बता दूं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब इसका हमेशा कितना होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन है नहीं, तो हमेशा क्या होगा sp2। तो ये जो शेप बनेगा ऐसे बनेगा, C पॉजिटिव CH3 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 ऐसा लिखा होगा। इसका जो शेप बनेगा ना इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये खुद प्रिपेयर कर रहा है फाइल के अटैक के लिए, इसीलिए ये जो है रिएक्टिव मतलब अटैकिंग रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल इस पर डिपेंड करता है, सबसे कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब देखो, अब यहां पर क्या हुआ, या तो इसको लिख सकते हो आर कंट्रोल स्ट्रक्चर ये बनता है, इसलिए ब्रेकर हटा देते हैं, ट्रांजिशन स्ट्रक्चर नहीं होगी। एक कार्बन कैटायन बन गया, ये बन गया आपका कार्बोकेटायन। अब देखो इसको, अब जो ये कार्बोकेटायन बना है इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। CH3 CH3 पॉजिटिव, और इस पर क्या होगा, OH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब अटैक कर लिया तो प्रोडक्ट क्या होगा आपको पता लग गया होगा क्या बच्चों। और ये बहुत फास्ट होता है, ये बहुत फास्ट होता है और काफी तेजी के साथ प्रोडक्ट क्या किया इसने, आकर के इस पर अटैक किया और अटैक करके क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। बन गया ना प्रोडक्ट आपका, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैंने जो इसकी एक्टिविटी बताई थी अभी आपको, वो सब 3 0 2 0 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये बताया था कि इसकी एक्टिविटी बेटा आपने यहां देखा कि कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है, आपने यहां देख लिया कि कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है। कार्बोकेटायन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, आपने आपको बहुत पहले बताया, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, फिर 0 डिग्री होता है। क्यों 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों है, इस बात इसको एक बार फिर बताते रहे बेटा। इससे कौन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। इस कार्बन क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। इससे कौन जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप बेटा EDG होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ERG या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करते हैं ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर रिलीज करते हैं। तो बताओ इसको इलेक्ट्रॉन की ग्रुप है और 3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा स्टेबल होता है। जिसको 2 डिग्री में 2 एल्काइल ग्रुप होंगे, 2 एल्काइल ग्रुप होंगे, 1 डिग्री में एक ही होगा, 0 में कोई नहीं होगा। तो इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ, या दूसरे थ्रू बोले तो इसके 3 6 और 3 9 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है और इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, इसीलिए इसकी एक्टिविटी होती है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की वजह से। दूसरी हमने कहा था कि प्रोडक्ट क्या होगा, रिटेंशन बनता है 3 डिग्री में और 2 डिग्री में रेशियो पिक्चर। तो आज मैं लास्ट टॉपिक रिटेंशन समझा रहा हूं बेटा। रिटेंशन इसलिए हो रहा है, देखो कार्बन, कोई कार्बन किसी कार्बन से उसकी चारों वैलेंसियां स्पेस में जैसे सेटिस्फाई रहती हैं उसको उसका कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। किसी कार्बन से उसकी चारों वैलेंसियां स्पेस में जैसे सेटिस्फाई रहती हैं, स्पेस में उनका अरेंजमेंट जैसा रहता है, उसको हम बोलते क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं,
कॉन्फ़िगरेशन, किसी कार्बन से स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है एल्काइल ग्रुप का, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ सामने से सेट हो रहा है, और बोलो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लो और ये अपने प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन देख लो, सेम है नहीं है? अरे यार यहाँ ब्रोमीन वो एक आ गया, सही है ना? बाकी जैसे जैसे जहां से ब्रोमीन निकला वहीं से वो एक आके यहाँ जुड़ गया, जहां से ब्रोमीन निकला वहीं से आकर के वो एक यहाँ जुड़ गया। तो बताओ ना, कॉन्फ़िगरेशन सेम हुआ कि नहीं हुआ? सेम है, जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन है जैसे उसी तरह उसका कॉन्फ़िगरेशन है। सो देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हुआ, पहले जैसा है ना, तो उसको रिटेंशन बोलते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, जो कि SN2 रिएक्शंस में होता है। इतनी चीज समझ में आई आपको? बोलो बोलो, समझ में आई? यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है? क्योंकि इसका जो रेट होता है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर, अटैकिंग रिएजेंट पर नहीं। समझ में आ गई? ओके, अगली बार मिलते हैं SN2 रिएक्शन के साथ, और SN2 के साथ साथ SN1 और 2 का डिफरेंशिएशन भी कराऊंगा। जय हिंद।